Hey Valko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Adu Passion. On this channel, we basically deal with the biology subject only for class 10th and 12th second term syllabus. अभी हम लोग second term syllabus को cover कर रहे हैं और today we are just continuing the chapter number 8 human health and diseases with another पैथोजन विद अनदर डिसीजेस जो कि आपके हेलमिंथिक डिसीजेस हैं और फंगल डिसीजेस को आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट. तो द चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस के बारे में बात की थी. बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस और आपके प्रोटोजोन डिसीजेस हम कवर कर चुके हैं. आज हम लोग हेलमिंथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हेलमिंथिक डिसीजेस. हेलमिंथिक डिसीजेस में हम दो डिसीज को कवर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. उससे पहले हेलमिंथ्स आपके हैं क्या? अभी तक हमने देखा बैक्टीरिया हम जानते हैं, वायरस भी, आपके प्रोटोजोन्स पे. हेलमिंथ क्या है बच्चों? दीज आर वॉर्म्स. ठीक है. अब एनिमल किंगडम में काफी सारे वॉर्म्स वाली फाइलम थे, लेकिन एक वॉर्म्स या फिर एक फाइलम ऐसा था जिसमें क्या हुआ था ना, इस तरह से है. देखो ये जो आपके हेलमिंथिक, यहाँ पे जो हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं वो आपका एस्केलमेंथिस के फाइलम से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब क्या है? ये कौन से टाइप के वॉर्म्स हैं? वॉर्म्स हैं, ये हमें पता है. हेलमिंथ्स का मतलब वॉर्म्स है. इनको जैसे बाहुबली ने काटा था, इसकी उंगली नहीं काटते, काटते हैं गला. जब गला कटेगा और ऊपर से आप देखेंगे तो राउंड बॉडी है ना. इन वॉर्म्स की क्या है? राउंड बॉडी है. अब मतलब बाहुबली को बुलाना पड़ेगा देखने के लिए, है काटने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हमें बन जाएंगे बाहुबली. लैब में जाके काट कर उसको ऊपर से देखो, है ना. तो राउंड शेप दिखेगा आपको जब आप कट करेंगे. तो जब हम कट करते हैं, राउंड बॉडी है, दैट मीन्स कि आपके ये वॉर्म्स कौन से हैं? राउंड वॉर्म्स. ठीक है. जो हम डिजीजेस आज पढ़ने वाले हैं, दो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हम. एस्केरियासिस और आपके फिलारियसिस. ठीक है, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं. ओके, डिजीज के नाम हो गए. ये डिजीज को कॉज कौन कर रहा है? व्हाट आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म? स्कैरिस को कॉज करने वाला जो हेलमिंथ है उसका नाम क्या होता है? एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स. एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स. ठीक है. फ्लैरियल वॉर्म को जो, या फ्लैरियसिस, एलिफेंटियासिस कॉज करने के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी, या फिर आप क्या बोलेंगे, हेलमिंथ रिस्पॉन्सिबल है, वॉर्म रिस्पॉन्सिबल है, वो वॉर्म का नाम क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? उसका नाम है, आपके पास दो स्पीशीज है इसकी, पुचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी. ठीक है. दूसरी डिसीज क्या है? सॉरी, दूसरा कॉजल ऑर्गेनिज्म सेम जीनस का दूसरा स्पीशीज है, मलाई. दूध वाली मलाई नहीं है, स्पीशीज है. पुचरेरिया की एक स्पीशीज है जो आपकी, दोनों ही आपके ये जो आपकी डिजीज है फिलारियसिस या फिर आपके एलिफेंटियासिस, इनको कॉज कर रहा है. ठीक है. इनके लिए आप देखोगे राउंड वॉर्म लिखा होगा. ये क्या है? राउंड वॉर्म्स है. दीज आर ऑल्सो राउंड वॉर्म्स, बट इनका क्या है? फिलारियल वॉर्म भी नाम होता है इसके. आप कहाँ लिखो? यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पर. ये क्या है आपके बच्चों? राउंड वॉर्म्स. तो ये है फिलारियल वॉर्म. ये हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म. हम और क्या देखते हैं? अब हम बात करते हैं एस्कैरिस की पहले. ठीक है, उसकी बात में करेंगे. एस्कैरिस में हो क्या रहा है? सबसे पहली बात, इसका जो होस्ट है जिसको ये इफेक्ट कर रहे हैं वो कौन है? ह्यूमन. ये बीमारी किसको हो रही है बच्चों? ह्यूमन को.
पढ़ कहाँ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो ह्यूमन को ये हो गया, हम उन्हीं डिजीज की बात करेंगे जो ह्यूमन को इफेक्ट करेंगी। तो ह्यूमन इसका होस्ट है, दूसरा होस्ट कौन है, कोई नहीं, ह्यूमन ही है। ह्यूमन ही इफेक्टेड हो रहा है, ह्यूमन ही उसको जो भी करेगा ह्यूमन के अंदर ही होगा आपका एस्कैरिसिस। ठीक है, कौन कौन सी जगह इफेक्ट करता है या फिर सिम्टम्स हम बाद में देखेंगे, इफेक्ट देखते हैं हम इसका, इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। डिजीज आपको सॉरी सिम्टम्स आपको पता चल ही जाएंगे। ये होता कैसे है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या करा, इजेक्शन करा। इजेक्शन क्या करता है वो, फीसिस को, ठीक है, इजेक्शन करा। इजेक्शन की प्रोसेस आप जानते हैं, दीर्घशंका। दीर्घशंका जब वो करता है, ठीक है, तो आपकी फीसिस में क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में एग्स होते हैं। आप इसको एग नहीं, आप इसको लिखो फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है इसका इसका लिम्ब्रिकॉइड्स, इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है, मेल एंड फीमेल एस्कैरिस के दोनों होते हैं। फीमेल होती है बड़ी सी, और मेल होता है बेचारा छोटा, ठीक है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें हम हेलमिन्स का, वो आपका क्या होता है ऑर्गन सिस्टम पे, मतलब इनके ऑर्गन हो चुके हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर भी होंगे इनके डिफरेंट ऑर्गन जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये इंटेस्टाइन में आपके क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फीसिस में इनको मिल जाएगा। हम जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो इजेक्शन करेगा तो वो क्या निकालेगा, फर्टिलाइज्ड एग्स। किसके एग्स हैं ये, ऑफ एस्कैरिस, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग निकाले। अब ये सॉइल में गई, सॉइल में जाएगा, सॉइल में जाने के बाद में कैसे भी सॉइल को कंटामिनेट करेगा, है ना, कंटामिनेट कर दिया। अब ये कंटामिनेशन से यहाँ पर जो एग है वो हैचिंग होगी, यहीं पर बच्चों हैचिंग भी होगी। कहां पर, आउटसाइड द होस्ट आपकी फर्टिल एग्स की हैचिंग होती है, ठीक है। हैचिंग लार्वा निकलेगा, लार्वा की कोई स्टेज होगी, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे लार्वा से सीधे एडल्ट बन गया, ठीक है। ये बहुत वो नहीं होते घुमक्कड़ और जगह जगह मरने वाले बच्चे है, छोटे हैं अभी, उनको दुनिया घूमनी है, उन्हें बिगड़ना है, तो ये वही बिगड़ा वाला बच्चा है जो बिगड़ेगा। अभी अभी देखो कि कैसे बिगड़ेगा। लार्वा है, ये खुश हुए, ओहो ये सब भी होता है, मैं भी करूंगा, ये सब कुछ मैं करूंगा, ये घूमेगा, ठीक है। सॉइल में जाने के बाद में ये स्टेज आपकी डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, जिसको आप मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, यहाँ पर बहुत हौच पौच हो जाएगी इसीलिए। तो ये क्या हुआ, जब सॉइल से आपने इनके लार्वा आपके कहाँ मिल गए, आपको सॉइल में मिल गए, ये सॉइल में लार्वा क्या होंगे, कंटेमिनेट कर देंगे आपको, किसको, कंटेमिनेट कर देंगे बच्चों फ्रूट्स को जो वहां पर उग रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इन्होंने कर दिया कंटेमिनेट। लार्वा आ गए, अब आपने क्या करा, धुला नहीं, हम नहीं धुलेंगे, हम तो ऐसे ही खाएंगे, ठीक है, खा लिया, तो लार्वा आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है, ईटन बाय ह्यूमन, ठीक है। ये कंटेमिनेटेड फ्रूट या वेजिटेबल ह्यूमन ने खा लिया, बिना धुले साफ करे खा गया, तो एंटर हो गया, लार्वा ने एंटर कर लिया थ्रू दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, कहाँ जाएगा, इनकी, अब देखो अगर मैंने कोई चीज खाई है ना, इंजेक्शन किया है, तो मेरा कहाँ जाएगा लास्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो ये भी जाएंगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्योंकि ये वॉर्म्स हैं, ठीक है, इन्होंने अब बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो आपका क्या है, निकल नहीं सकते आपके, इनको क्या करना पड़ेगा, जो दीवार है आपकी किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो होती है उसको इनको क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, इसको क्रॉस करने के लिए पोर्स क्रिएट कर देते हैं,
कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब परफोरेशन कर देंगे। ये क्या करेंगे? परफोरेशन, परफोरेशन ऑन इंटेस्टाइनल वॉल्स। परफोरेशन कर दिया। थ्रू परफोरेशन ये कहाँ जाएंगे? ये ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड से ये कहाँ जाएंगे बच्चों? लिवर में जाएंगे। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंच जाएंगे, लिवर में करेंगे फिर से ये चेंजेस। ठीक है, अब देखो चैन नहीं है इन्हें, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए, तुम हो पैरासाइट है ना, वहीं खाओ पियो और जियो, नहीं, इनको घूमना है। ये वही बच्चा है जो बिगड़ना चाहता है, बिगड़ना चाहता है, इसको घूमना पूरा है, सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इसको घर पे, लेकिन इसको घर में नहीं रहना, इसको जाना है बाहर। तो ये बाहर गया, ब्लड के थ्रू पहुंच गया कहाँ? लिवर में, कोई फायदा नहीं है। लिवर में जाने के बाद ये बड़े हुए, ये जवान हुए, और जवान हुए कि और स्टेजेस हैं, जुवेनाइल स्टेजेस होती हैं। अब क्या करा इन्होंने? ये लिवर के बाद में, ये रुकेंगे नहीं अभी, लिवर के बाद में जाएंगे कहाँ? हार्ट में, थ्रू ब्लड। ठीक है, थ्रू ब्लड ही जाएंगे ये, हार्ट में पहुंच गए। हार्ट के बाद आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में, तो ये लंग्स में जाएंगे। देख रहे हो तुम कितना घुमक्कड़ है, आगे घूम रहा है, ब्लड से इंटेस्टाइन से लिवर में आया, लिवर से हार्ट में आया, और अभी लंग्स में पहुंच गया। अब ये लंग्स में क्या करते हैं? ये बड़े हो चुके होते हैं, मतलब इतने हो चुके थे, चल छोड़ यार, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, मतलब 10 जगह घूमा है, उसके बाद कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, अभी क्या करेंगे? घर को लौटेंगे। तो ये लंग्स से आपका घूमते हुए जाएंगे दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में। लंग से कैसे पहुंच जाएंगे? लंग से निकलेंगे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, थ्रू कहाँ जाएंगे बच्चों? लैरिंग्स में, कैसे लिखूं इसको मैं? लैरिंग्स से निकलेंगे, ट्राकिया से निकलेंगे, लैरिंग्स में जाएंगे, फिर आपके घुस जाएंगे कहाँ पे? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा से वही स्टमक करके पूरा घूम घाम के पहुंच जाएंगे दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, अब अच्छा मैं इसको कैसे लिखूं? यहाँ पर इसको यही लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद के स्टेजेस भी हैं। तो ये दोबारा कहाँ गए? कहाँ गए दोबारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आए हैं तो ये एडल्ट हो चुके हैं। ठीक है, जहां पर आपके मेल फीमेल और मेल एडल्ट दोनों हैं, ये दोनों गैमीट्स निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी में, वो क्या करेगी? एग ले करेगी। कौन सा एग ले करेगी? फर्टिलाइज्ड। अब आपकी बॉडी जो इन्फेक्टेड हुई है उसके पास है एग, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जो इन्फेक्शन हुआ है अब वो क्या करेगा? क्या करेगा? ये देखो, ये पर्सन अलग है, वो जहां पर एंटर कर रहा है इस ह्यूमन के अंदर अनअफेक्टेड है, दिस ह्यूमन वाज अनअफेक्टेड। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब देखो इसी से हम लोग देखते हैं कि एस्कैरिसिस जब होता है तब आपको क्या क्या पेन, मतलब आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चों एस्कैरिसिस होने पे? सिम्टम्स क्या क्या होंगे? देखो यहाँ पर आपको होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है गड़बड़, तो वहां होगा आपको एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होने के साथ साथ में आपको क्या होगा? नॉशिया फील होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपका इंडाइजेशन होगा। इनका नंबर 1-2 नहीं रहता, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं ये। ठीक है, इंडाइजेशन होगा आपको, और क्या होगा आपको? इंडाइजेशन हो गया, और क्या होगा? और क्या होगा भाई? परफोरेशन हो जाएगा। अब देखो ये परफोरेशन का नहीं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या होगा? अनीमिया होगा। अब अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? परफोरेशन, कॉज ऑफ परफोरेटिंग इंटेस्टाइनल वॉल
जिससे आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कॉजेस इंटरनल इंटरनल ब्लीडिंग। अब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो फिर बच्चों एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या होंगे इसके कॉजेस, ब्लॉकेज हो जाएगा। देखो बहुत सारे, मैंने बोला बहुत सारे हो जाते हैं तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देंगे भैया, ये क्या कर देंगे, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये अच्छा देखो ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है तो भाई फीवर भी आएगा, हेडेक भी होगा, है ना। ये तो एडिशनल है ऐसे बोल रहे हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मिल रहा है, लो ये सारे सिम्टम्स ले लो तो ये भी फ्री में लो, है ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये सारे सिम्टम्स हैं इसको एस्कैरियोसिस के, है ना। बड़ा गड़बड़ वाली चीज है। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकलता है भैया, फल और सब्जियां धुलकर खाओ। अब उसके बाद बात करते हैं फिलारियासिस की। फिलारियासिस में होता क्या है, एलिफेंटियासिस है, आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखे हैं, लोअर लिम्ब सूजा हुआ है पूरा। होता क्या है, ये होता है यहाँ पर होस्ट है दो बच्चों, एक है ह्यूमन, दूसरा है मॉस्किटो। मतलब कि इसके पास है वेक्टर, जो इसको फैलाएगा। मॉस्किटो कौन सा है भाई, फीमेल ही होगी, क्यूलिक्स, फीमेल ही लिख दो, फीमेल क्यूलिक्स नाम ये है बीमारी का, सॉरी मच्छरिया का, है ना। ये मच्छरियां फैला रही है क्यूलिक्स। अब जो भी मच्छर आए ना तो उसको पकड़ पकड़ पूछना और क्यूलिक्स है क्या, निकल, वो बताएगी ना क्यूलिक्स हो गए। तो क्या होता है, क्यूलिक्स से आपको दूर रहना। ह्यूमन और मॉस्किटो फीमेल क्यूलिक्स, ये क्या है, दो होस्ट हैं। इनके अंदर आपकी इसकी साइकिल पूरी होती है, हम यहाँ पे साइकिल की बात नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जब ये होता है इन्फेक्शन, फिलारियासिस होता है, ये वर्म आता है, तो आपका ये वर्म भी आपका कहाँ किसको अफेक्ट करता है, कौन कौन एरियाज को अफेक्ट करता है आपके। सबसे पहले इसका सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स नहीं देखते हम, पहले इफेक्ट ही देखते हैं। इसके इफेक्ट कहाँ पड़ते हैं बच्चों, इफेक्ट करता है ये लोअर लिम्ब को और आपके जेनाइटल ट्रैक्ट को, जेनाइटल ऑर्गन को, ऑर्गन लिख देते हैं, ठीक है। जेनाइटल को और आपके लोअर लिम्ब को, नीचे वाला जो आपके पैर हैं इसको, लोअर लिम्ब्स को, और आपके जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करेगा कौन, आपका ये वर्म, ठीक है। करता क्या है ये करता क्या है आपका, इन दोनों में इन्फेक्शन कर रहा है पहली बात। और जब बहुत ज्यादा केस बढ़ जाता है, ध्यान ना दिया जाए तो ये क्या कर देता है, वेसल्स को, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लिम्फ वेसल को जब ब्लॉक करता है, ये लिम्फ वेसल का काम क्या है, देखो लिम्फ कैपिलरीज वेसल्स के बारे में लिम्फेटिक सिस्टम में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने कहाँ पढ़ा था आपने। अब जब भी लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं। लिम्फ वेसल क्या करती हैं, जो भी कैपिलरीज से आपका पार्ट ऑफ ब्लड निकल जाता है बाहर उनके पोर से, वो लिम्फ होता है जो आपके इंट्रासेलुलर रीजन पे आपके एक्यूमुलेट हो जाता है, क्या है, लिम्फ है, ठीक है। ये लिम्फ वहां पड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको वहां से हटाने के लिए आपके लिम्फ वेसल्स आती हैं और वहां से उसको सबको कैप्चर करके और दोबारा से ब्लड में उसको रिटेन कर देती हैं। अब लिम्फ वेसल अगर ब्लॉक कर दी, इन्होंने ब्लॉक कर दी, लिम्फ वेसल अपना काम नहीं कर पाएगी। काम अगर नहीं कर पाएगी तो जितना भी आपका लोअर लिम्फ का जेनाइटल का एरिया है वो स्वेल होने लगेगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ। तो इसका जो सिम्टम है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन इज जो सूजन आती है, इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल, ठीक है। जेनाइटल को और लोअर लिम्ब को क्या कर देता है, ये इन्फ्लेमेशन, वहां पर इन्फ्लेमेशन कर देता है क्योंकि ब्लॉकेज हो गया लिम्फ वेसल का, कि इन्होंने इन वर्म्स ने किया है ब्लॉकेज। और यही इसी वजह से लोअर लिम्ब जब स्वेल हो जाता है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जब ये स्वेल हो जाता है तो इट लुक्स लाइक अ एलिफेंट लेग, तो एलिफेंट के लिम्ब की तरह लगता है, इसी वजह से मोटा मोटा सा हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एलिफेंटियासिस, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या है, फिलारियासिस। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर हेलमिंथिक डिसीजेस।
ये 2 ही डिसीज के बारे में पढ़ना है आपको। अब हम लोग फंगल डिसीज देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर एंड। ठीक है, लेट मी रब दिस नाउ। तो चलो अब हमारी लास्ट में अभी तो और डिसीज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग फंगल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। फंगस, इनकी तो पूरा एक किंगडम ही अलग रख रखा है फंगस का। तो कुछ फंगस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों, डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं, और कुछ को तो आप खा भी नहीं। तो डिजीज कॉजिंग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन या एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ये आपके क्या है, दीज आर द फंगस जो कि आपको क्या दे रहे हैं, आपको बीमारी दे रहे हैं। वो बीमारी क्या है, रिंग वॉर्म्स, रिंग वॉर्म्स। ठीक है, रिंग वॉर्म्स है ये कैसे हो रही है, इसके स्प्रेड का है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ स्प्रेड, या स्प्रेड कैसे हो रहे हैं। ये स्प्रेड देख लेते हैं, स्प्रेड कैसे हो रहे हैं स्प्रेड। आप अगर किसी को रिंगवॉर्म हुआ है, कभी देखा है दाद खाद और खुजली, ये वही है। जब आपने देखा है अभी बहुत चलता है ऐसे करके आपके गोल 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 से वो इस तरीके से क्या होते हैं, आपके लेशंस पड़ने लगते हैं बॉडी के स्किन पे कहीं पर भी। ठीक है, मोस्टली कहाँ पड़ते हैं, जहां पर आपके ये अच्छे से ग्रो कर सके, कौन, फंगस। और फंगस के ग्रो करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस आपको क्या चाहिए भाई, इस फंगस को कुछ नहीं चाहिए। फंगस कह रहा है मुझे नरम गरम माहौल दो और मैं रिप्रोडक्शन करूंगा, कैसे भी करूं, मैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाऊंगा, नरम गरम, वार्म एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो आपकी बॉडी में वार्म और मॉइस्चर वाले कौन से, स्किन फोल्ड्स जो हैं, जितने भी आपके स्किन फोल्ड्स हैं, लाइक ग्रोइंस और बिटवीन टोज, ठीक है, टोज के बीच में, पैर में। ठीक है, दिखा नहीं सकती उठा के से। तो आपके वहां क्या होता है, मॉइस्चर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है मॉइस्चर, शूज पहन रहे हैं जिनको स्वेटिंग बहुत हो रही है, भैया खतरा है तुम लोगों को है इसका, तो क्या है, वहां फंगस ग्रो कर जाएगा। स्पोर्स तो है, ठीक है, जहां माहौल मिला वहां वो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें चाहिए नरम गरम माहौल। ठीक है, कितना अजीब सा लग रहा है नरम गरम। तो ये क्या है, रिंग वॉर्म्स है, रिंग एपीरियंस है, इसीलिए इनको रिंग वॉर्म्स बोला गया है। स्प्रेड कैसे हो रहे हैं, अब जिसको होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट of an infected person, infected person से कांटेक्ट में, या by using its या फिर his या her used towels, clothes, ये यूज मत करना, दोस्ती रिश्तेदारी भाई बहन कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देखेगा कि वो मुझे इस वाले होस्ट को है, बेचारी का ये बहन है और ये इसकी टॉवल यूज कर रही है, छोड़ो इसको, नहीं होते बेचारी नाजुक सी बहन इस भाई की है, कोई रिश्ता नहीं देखते वो, उसको चाहिए बस खाली नरम गरम माहौल और वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो भैया दूर रहना जिसको है, उसका कोई चीज यूज नहीं करनी, यूज करेगी। ये हो गया आपका। ठीक है, इफेक्ट क्या हो रहा है, कौन कौन सी जगह पे इफेक्ट करता है, ये स्किन पे कर रहा है। ठीक है, आपके स्किन, नेल्स, स्कैल्प सेक्ट्रा, देखते हैं ना, स्कैल्प पे हो रहा है, और कहाँ हो रहा है ये बात हम कर चुके हैं, जहां पे इनको नरम गरम माहौल मिलेगा तो ये चौकड़ी जमा के बैठ जाएंगे वहां पर और बस ग्रो करना शुरू। तो यहाँ आपके एंड होता है डिजीजेस आपके फंगल तक। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों,
आपके एड्स भी पढ़ना है, कैंसर भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसको बाद में पढ़ेंगे। एड्स और कैंसर को उसके इम्यूनिटी का जितना भी टॉपिक्स बीच में आ रहे हैं उसको कवर करेंगे, और कैंसर और एड्स के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे। एंड लास्ट में है ड्रग्स। जब भी मैं ना इस क्लास में क्लास लेती थी, और हम लोग जब मेडिसिन को ड्रग्स यूज़ करते हैं, जब भी नाम लिया है ड्रग्स, बच्चे ओ ड्रग्स ड्रग्स, पता नहीं क्या ड्रग्स के देख के कोई वो वाले नशेड़ियों की याद आ जाती है सबको। तो वो वाले ड्रग्स नहीं, अच्छा वही वाले ड्रग्स हैं अब, है ना, वही वाले ड्रग्स की बात अब होगी। अब ऐसा ना हो कि मैं बात करूं और फिर बच्चे कहेंगे अरे ये तो वही वाला ड्रग है मेडिसिन वाला, नहीं, अब यही वाले नशेड़ियों वाले ड्रग की बात करेंगे अब इस चैप्टर में लास्ट में। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए और आंसर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और हाँ, जो प्रॉब्लम आपको वॉइस की हो रही है वो थोड़ा इसकी वजह से हो रहा है, जल्दी माइक लाएंगे और वॉइस की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।